हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट की डीपीपी। तो चलिए क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। The ionization energy of helium plus is 19.6 into 10 to power minus 18 जूल पर एटम। ये आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन हीलियम प्लस की हमको गिवन है। The energy of the first stationary state of lithium plus 2 will be, यानी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट दैट्स मीन n इक्वल टू 1 की ही बात कर रहा है, लिथियम की बात कर रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अगर हम देखें जनरली तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास में होगा। और एनर्जी ऑफ लिथियम एन की वैल्यूज 1 है, हम सबके लिए एन की वैल्यूज 1 को डिफाइन कर रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू वो भी क्या होगा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। क्लियर। तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन रख लेता हूँ मैं, आप वैल्यूज भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो हीलियम के लिए बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बात करेंगे तो ई ऑफ एच इंटू यहाँ कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये कंडीशन हमारे पास में है। तो अब पूछा क्या है आपसे, एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस पूछा है, यानी कि इसका मतलब एनर्जी ऑफ हीलियम देन एनर्जी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/9। ठीक है। अब गिवन क्या है हमको, हीलियम प्लस की वैल्यूज गिवन है, यानी कि एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाई एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, यानी 9/4 इंटू यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना गिवन है, 19.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आएगी आपके पास में 44.10 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 44.10 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। दैट्स मीन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। The energy required to pull out an electron from first orbit of hydrogen atom to infinite, यानी कि n equal to 1 to n equal to infinite is 100 units। ठीक है। The amount of energy needed to pull out the electron from second orbit to infinite, अब यहाँ पर n equal to 2 to n equal to infinite कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है। बेसिकली हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कितना होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यानी कि 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। अब n2 कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यानी E इज इक्वल टू कितना हो गया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और n की वैल्यूज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ले लो n स्क्वायर। ठीक है। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं यहाँ पर किसकी, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, दोनों जगह पर हाइड्रोजन है, यानी कि Z इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर E1 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। E2 की बात करें, E2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो यानी कि यहाँ पर कर दो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो देन ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में E1/4, यानी कि 100 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 25। तो फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The ionization energy of lithium 2 plus ion will be okay. तो आयनाइजेशन एनर्जी हमको दे रखी है हाइड्रोजन की 13.6, ये तो होती है, ये तो हम जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, तो लिथियम के लिए जब बात करेंगे तो नेचुरल सी बात है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। ठीक है। अब z की वैल्यूज यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ कितना होगा 3, और n की वैल्यूज हम लोग बात करते हैं 1 की, यही तो होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो इस कंडीशंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड की वैल्यूज 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 122.4, यानी फाइनल आंसर जो आएगा दैट्स 122.4।
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following electron transition in the hydroatom will require the largest amount of energy? तो largest amount of energy कहाँ पर होगा? तो largest amount of energy that's mean delta n. ठीक है, तो डेल्टा एन जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, दैट्स मीन उस कंडीशंस में डेल्टा ई जो होगा वो भी उतना ही मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो डेल्टा एन मैक्सिमम के लिए हम बात कर सकते हैं एन इनफाइनाइट टू एन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, इसका मतलब इसके लिए जो डेल्टा ई जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो फाइनल आंसर कौन सा आएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। The energy of an orbit in a hydroatom is given by the relation E. E is equal to यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ये कांस्टेंट बेसिकली क्या है? 13.6 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। और 13.6 जो होती है बेसिकली दैट्स मीन आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर होती है। तो ये जो कांस्टेंट दे रखा है, ये जो कांस्टेंट दे रखा है, ये किलो जूल पर मोल में, मैं उसकी बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब यूनिट से लेना देना नहीं है मेरा, इस वैल्यू से लेना देना है। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पर है हमारे पास में, ये किसको डिफाइन करती है? ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करती है। What is likely to be orbit number for a circular orbit of diameter 20 nanometer of the hydrogen atom? डायामीटर की वैल्यूज हमारे पास में है, डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर कितना है? 20 नैनोमीटर है। तो डायामीटर 20 नैनोमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 10 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है? If we assume Bohr orbit to be the same as the represented by the principal quantum number, यानी कि बेसिकली हमको n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यही तो मतलब है। तो r इज इक्वल टू कितना होता है? 0.529 इंटू एल स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये वैल्यूज होती है एल स्क्वायर बाई जेड। और इसकी वैल्यूज हमको कितनी दे रखी है? नैनोमीटर है, नैनोमीटर से अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इसको हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये वैल्यूज हमको दे रखी है। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है? ये n निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यूज यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देन यहां से एन स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 189। तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा? 14। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है? ये 14, यानी कि एन की वैल्यूज किसके लिए होगी? 14th ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करना है, यानी कि डायमीटर दे रखा है या जो रेडियस है 14th ऑर्बिट की है। If the velocity of an electron in first orbit of hydrogen is v, velocity of an electron in first orbit of hydrogen is v, what will be the velocity of electron in third orbit of Li2 plus? थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने गिवन क्या है? आपके सामने गिवन है हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो होता है 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यूज होती है। तो यहां पर अगर बात करें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n होगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं v ऑफ h की बात करें तो v ऑफ h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 1। n की वैल्यू कितनी होगी? 1। और हम बात कर रहे हैं v ऑफ लिथियम 2 की बात करें, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z की वैल्यू कितनी होगी? 3। n की वैल्यू भी कितनी होगी? 3। तो यानी कि इसका मतलब v ऑफ h बाई v ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू 1। तो v ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू v, यानी किसके इक्वल हो जाएगा? ये v के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा है? v, वही है v h।
और वी एच कितना है, वी है, यानी फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा वी ही आएगा। The species which has its fifth ionization potential equal to 340 वोल्ट, स्पीसीज कैलकुलेट करना है, कौन सा स्पीसीज है, बेसिकली जेड कैलकुलेट करना है, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो हमको दे रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी रखी है, 340 वोल्ट दे रखी है। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम बात करते हैं तो कितना होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही तो होता है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, z निकालना है, तो 340 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई फिफ्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, क्लियर, डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से z की जो वैल्यूज निकालोगे तो ये आएगी, जेड स्क्वायर की जो वैल्यूज निकालोगे वो आएगी 5, तो z की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी, दैट्स मीन ये कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ रही बात। तो z की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, इसका होता है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट। An atom has x energy level then total number of line in its spectrum R. An atom has x energy level, then total number of line in the spectrum R. कितनी टोटल नंबर लाइंस हैं वो हमें देखना पड़ेगा, कैसे डिफाइन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन की बात करें तो लाइन हो जाएगा n माइनस 1/2, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। एन क्या होता है, एन एनर्जी लेवल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन होती है एन माइनस 1/2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 + 2 + देन यानी कि n माइनस 1, इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कर लो कि अगर मान लेता हूँ सपोज n = 5 ले लिया जाए, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन की बात करें तो कितनी आ जाएंगी, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1/2 यानी कि 4 2, ये आ जाएगी 10। अब 10 जो है वो उसको कैसे लिखना है, 1 + 2 + 3 + 4, यहां तक लेना है, यानी n माइनस 1 तक, कहां तक, n माइनस 1। तो इसको ऐड करो, 4 + 3 7 + 2 9 एंड देन 10, तो ये हमारा 10 आ गया, क्लियर है। तो ये हमें इसको एक्सप्लेन करना है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम देखें कौन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, थर्ड ऑप्शन जो है इसको एक्सप्लेन कर। If the series limit of wavelength of Lyman series for the hydrogen atom is 912 angstrom. If the series limit of wavelength of the Lyman series for the hydrogen atom is 912 angstrom, then the series limit of the wavelength for the Balmer series of the hydrogen atom, wavelength of the Balmer series चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर लाइमन के लिए वैल्यूज कितनी होती है, n = 1, बामर के लिए n = कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या, वेवलेंथ चाहिए, एक वेवलेंथ हमारे पास में, दूसरी वेवलेंथ चाहिए, तो 1/λ = RH इंटू Z²/n², यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो बात करते हैं 1/λ फॉर द लाइमन, लाइमन इज इक्वल टू आर एच है, तो हाइड्रोजन की बात चल रही, 1² डिवाइड बाई यहाँ पर 1², क्लियर है। इसकी वैल्यूज हमको कितनी दे रखी है, 912 दे रखी है। 1/λ यहाँ पर बाल्मर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाल्मर की बात करें तो आर एच को आर एच रहने दो, इंटू जेड की वैल्यूज यहाँ पर कितनी होगी, 1² डिवाइड बाई यहाँ पर बाल्मर कितना हो जाएगा, क्लियर, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, एक दूसरे को डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो लैम्डा ऑफ द बाल्मर डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ द लाइमन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो लैम्डा ऑफ द बाल्मर की बात कर रहे हैं, 4 इंटू लैम्डा ऑफ द लाइमन, ठीक है। तो 4 इंटू लाइमन की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 912, इसका मतलब ये आ जाएगा 912 मल्टीप्लाई बाई 4, ये फाइनल आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट।
The shortest wavelength in hydrogen spectrum of Lyman series this ये दे रखी है shortest wavelength. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है n1 इक्वल टू 1 देन n2 इक्वल टू इनफाइनाइट. ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को डिफाइन करता है. समझ में आ गई बात. तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर भी वेवलेंथ हमको चाहिए. शॉर्टेस्ट की बात कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट ये डिफाइन कर रहा है. तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर वेवलेंथ. तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 109,678 1 अपॉन n1 स्क्वायर. यहाँ पर वैल्यूज हो गई 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया इनफाइनाइट का स्क्वायर. तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109,678. देन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 109,678. दैट्स मीन यहाँ पर जो वैल्यूज निकल के आ गई वो आ गई 911.7 एंगस्ट्रॉम. ये हमारा फाइनल आंसर आएगा. ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. Number of visible line when an electron return from fifth orbit to ground state. ठीक है, विजिबल लाइन की बात कर रहे हैं. देखो जो विजिबल लाइन होती है इसका मतलब ये जो होती है ये कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज की होती है. ठीक है, विजिबल लाइन बाल्मर सीरीज यानी कि n इक्वल टू 2 ये होता है. अब यहां से यानी कि n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 की लाइंस आपको निकालनी है कि कितनी लाइन यहाँ पर हो सकती है, यही तो निकालना है. तो n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 की लाइंस आपको निकालनी है. तो कौन कौन सी होंगी, देखिए कौन कौन सी पॉसिबल है. 5 टू 2 है, 4 टू 2 है और 3 टू 2 है. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर हो जाएगी आपके पास में 3. यानी कि फाइनल आंसर कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा. In a hydrogen spectrum, which of the following line the wavelength range of 350 to 700 nanometer? देखो बेटा ये 350 टू 700 नैनोमीटर होता है. ये बेसिकली जो वेवलेंथ होती है ये विजिबल रीजन की होती है. विजिबल रीजन जो हम इजिली आंखों से देख सकते हैं, ये रेंज होती है उसकी. क्लियर. और ये जो रेंज होती है उसको समझाता कौन है, दैट्स मीन बाल्मर सीरीज. यानी कि यही किसकी होती है, बाल्मर सीरीज की होती है. विजिबल रेंज को वेवलेंथ को कौन समझाता है, बाल्मर सीरीज. तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट्स मीन बाल्मर सीरीज का होगा. अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी according to Bohr theory, the angular momentum for an electron in fifth orbit is angular momentum चाहिए. तो angular momentum that mvr equal to nh upon 2 क्लियर. तो n इज इक्वल टू कितनी वैल्यूज होगी यहाँ पर, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 5. तो जब 5 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5h अपॉन 2 दैट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा 2.5h अपॉन 5. तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन. द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1 लेवल. देखो ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 2 कहाँ दिखा रहा है, n इक्वल टू 1. तो यहाँ पर क्या होगा, इमिशन होगा. क्या होगा यहाँ पर, इमिशन. तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम होता है बेटा, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं तो कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी. चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी में.